Good morning friends, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by MD Science School Class। तो हम रिवीजन कर रहे हैं जो आपका मैथ्स का 11th क्लास का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। तो पिछली वीडियो में हमने रिलेशन स्टार्ट करवा दिया था, आपको बता दिया था रिलेशन होता क्या है। एक जो ए का बी से अगर हम रिलेशन की बात करें तो दैट इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रिलेशन की क्या होती है। सबसे पहले देखिए, ये R2 मान लीजिए आपने एक रिलेशन बनाया है, ठीक है, ए क्रॉस बी ये है, और y इज इक्वल टू 2x है मान लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ, मान लीजिए आपने x की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी, तो y कितना आ गया, 4 आ गया। x की वैल्यू 3 रखी, y कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे हमने एक रिलेशन ले लिया R2। और भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, लेकिन हमने मान लीजिए हम यही दो वैल्यू रख रहे हैं, 2 और 3, और हमने एक रिलेशन लिख दिया ये R2। तो इसे हम बोलते हैं, ये जो हुई ये हुई रोस्टर फॉर्म। तो अगर ये R2 ऐसे दे रखा है, ये क्या है, दैट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म ऐसे होती है, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे होगी इसकी। ठीक है, एरो डायग्राम में अगर हम आपको रिप्रेजेंट करना हो, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 6 से, तो आप एरो जस्ट एरो से बता देंगे कि 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 6। और उसके बाद लैटिस डायग्राम होता है। लैटिस डायग्राम में आप क्या करते हैं कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई ड्रॉ किए। ठीक है, अब जो भी सेट है आपका, ये सेट है जैसे 1 2 3, 1 2 3 को आपने पहले तो वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, फिर जो वाई कोऑर्डिनेट आपका जो भी सेट था 4 5 6, उसको एक्स एक्सिस के पहले ड्रॉ कर दिया। जहाँ पर भी कट करेंगे वो आपको एक क्रॉस भी आता था। लेकिन अगर यहाँ पे हम R2 की बात करें तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 और 3 है, जो 2 3 को ऐसे पहले ड्रॉ करना है, 4 और 6 को करना है। जहाँ पे कट करेंगे 2 4 3 6, दीज और दीज 2 4 and 3 6 आर कॉल्ड द R2 जो रिलेशन हमने पढ़ा है वो ये है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, एरो डायग्राम में और लैटिस डायग्राम में। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में वीडियोस की हैं वो आप ज़रूर देखें। ये क्विक रिवीजन है, आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीडली हो रहा है, तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रिवीजन ऐसे ही होता है। क्योंकि अगर आप देखें इस पूरे चैप्टर की 22 से 23 वीडियोज़ है, और हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही टेस्ट देना है इसका। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। बस मैं ये बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी। पूरा डिटेल के लिए आपको जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी वो एक बार देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखिए ए एल सेट है, जो उसके एलिमेंट है 1 2 3, बी के हैं 4 5। तो हमने एक क्रॉस भी बनाया तो आपके जो 6 रिलेशन आए। ठीक है, जो ए क्रॉस बी है, सॉरी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसके जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 6 आए। अब देखिए, हमें पता है कि जो रिलेशन होता है वो इसका सबसेट ही तो होता है। तो हमें पता है कि जो लेट ए बी एनी सेट हैविंग एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। अब ए क्रॉस बी भी तो अगर हम रिलेशन की बात करें एक सेट ही तो है, तो इसके जो सबसेट होंगे वही क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर कितना है, 6, तो 2 की पावर 6 आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर मान लो ए सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मान लीजिए m, बी सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, तो जो ए क्रॉस बी अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिए कि मार्क्स के क्वेश्चंस में मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है इनकी मल्टीप्लाई करनी है जस्ट आप mn। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पता चल जाएगा आपको mn पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर बात आपसे करें, पूछा जाए कि सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो होगा 2 की पावर mn। ठीक है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो 2 की पावर mn दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट पे अगर हमें रिलेशन निकालना हो, ठीक है, एक मान लीजिए ए नॉन एम्प्टी सेट है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ,
मान लो ए का इससे रिलेशन निकालना, जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट है तो 3 3 जा 9 बनेंगे उसमें। तो जो एक रो से करेंगे हम उसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होगा, 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, ठीक है। फिर मतलब कि हर एक एलिमेंट से, यानी कि हर एक एलिमेंट से आएगा ऑर्डर्ड पेयर में बारी बारी से। तो ऐसे टोटल 9 रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो मतलब एक रो से टोटल 9 आ जाएंगे। रिलेशन आप कितने बना सकते हैं, मान लीजिए R1 है रिलेशन, उसमें आपने 1 2 और 3 1 ले लिया। R2 है 1 1 2 2 1 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने रिलेशन बनेंगे तो कितने बनेंगे, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, एक रो से कितना आएगा, टोटल 9 आएगा, तो 2 की पावर 9 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन का इन्वर्स में आपको बस कुछ नहीं करना है, जो डोमेन थी, मतलब डोमेन का मतलब जो पहला एलिमेंट था उसको दूसरा बना देना है, दूसरे एलिमेंट को क्या बना देना है, पहला बना देना है, ठीक है। तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इनवर्स, आर की पावर -1 लिखते हैं, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। लेट ए बी टू सेट्स एंड लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए सेट बी। आर मान लीजिए कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी पे, तो जो इन्वर्स होगा आर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर की पावर -1। वो रिलेशन होगा बी से ए पे, तो जो आर है, जो वो रिलेशन है ए टू बी, तो आर इन्वर्स जो होगा वो होगा बी टू ए, उल्टा करना है हमें, ठीक है। तो आर इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी टू ए सच दैट ए कोमा बी रिलेटेड टू आर, बिलोंग्स टू आर। जब अगर ए बी रिलेशन है तो आर इन्वर्स हो जाएगा बी ए, उल्टा करना है, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो डोमेन होती है रियल नंबर की वो रेंज बन जाती है इन्वर्स की, और रेंज जो होती है रियल की वो डोमेन बन जाती है इन्वर्स की, ठीक है। अब बात आती है ये जो डोमेन रेंज होती क्या है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं डोमेन को। देखिए डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन, पहले डोमेन देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई सेट है आर ए टू बी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। किसी भी रिलेशन की डोमेन का मतलब होता है जो पहला एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने रिलेशन ले लिया 2 4 3 6, तो जो पहला एलिमेंट क्या क्या है, 2 है और 3 है। हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन। जैसे 2 और 3, तो हम इसकी डोमेन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,3, ठीक है। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अगर ये तो रोस्टर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे सिर्फ जस्ट एक्स, और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स, दैट इज कॉल्ड द डोमेन, ठीक है। इसे हम बोलेंगे डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, जो सेकंड एलिमेंट होता है। सेकंड एलिमेंट क्या है इसमें, जैसे 4 और 6 है तो वाई हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रेंज को वाई। तो जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 और 6, तो आप लिखेंगे 4 6, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, अगर कोई ऐसा रिलेशन दिया मिले आपको 2 4 3 6 कोई भी हो, तो जो पहले पहले एलिमेंट होंगे वो होंगे डोमेन, और जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रेंज होंगे, ठीक है। तो अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि x कोमा x प्लस 5 ये रिलेशन दे रखा है, ठीक, और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ से पहले आपको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन में x की जगह आप पुट करोगे 0 0 पुट करोगे तो 0 कोमा 0 प्लस 5 5, 1 पुट करोगे 1 5 6। तो ऐसे आपके 5 क्या बन गए, ये एलिमेंट्स हो गए इसमें, जो आर है एक सेट बन गया जिसमें 5 एलिमेंट्स हो गए। 0,5 ये पहला हो गया, 1,6 दूसरा हो गया, ऐसे हो गए। अब आप बात करते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन देखिए 0 1 2 3 4, मैं पहले बता चुका हूँ, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है डोमेन, और जो दूसरे पे 5 6 7 8 9 वो क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे वो पूछ ले कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, तो सॉरी इन्वर्स ऑफ दैट रिलेशन। तो ये रिलेशन है आर, तो आप इसका आर इन्वर्स निकाल लीजिए। आर इन्वर्स में कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा करके लिख दो, 0 5 को लिख दो 5 0, 1 6 को 6 1, ऐसे उल्टा करके लिख दिए। अब डोमेन रेंज का वही रूल होता है, जो पहले लिखा हुआ वो क्या होता है डोमेन, जो दूसरे पे लिखा हुआ वो क्या होता है रेंज। तो आप जो पहले लिखोगे 5 6 7 8 9 वो डोमेन हो गई, 0 1 2 3 4 क्या हो गई, रेंज। और ध्यान से देखिए जो रिलेशन की डोमेन थी वो इन्वर्स रिलेशन की रेंज बन रही है, और जो रिलेशन की रेंज थी वो इन्वर्स रिलेशन की क्या बन रही है, डोमेन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो ये आपका टॉपिक है रिलेशन का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तैयारी कीजिए। सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका 11th क्लास का, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।